नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ द चेंजिंग हार्ट के पहले वीडियो में, पहले चैप्टर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको अभी नहीं देना है, बस अपने आप को देना है। और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने किसी जानवर को चोटिल अवस्था में, घायल अवस्था में देखा हो। अब तो सोशल मीडिया भी है, तो आप सोशल मीडिया पे भी हो सकता है आपने देखा हो, काफ़ी सारे एड्स भी आते रहते हैं, वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं कि किस जानवर के साथ किसी ने क्या बदसलूकी की, किसी ने उसको हार्म किया किसी तरीके से। तो आपने देखा ही होगा। क्या फील हुआ आपको? दूसरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला किसी एग्ज़ाम में बैठने वाला हो, लेकिन उससे पहले उसको बहुत सारे समस्याएं आने लगी हों, स्वास्थ्य समस्याएं या मेंटल एंजाइटी जैसा कुछ। जैसे आपका कोई दोस्त है जो किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है और आपको पता चले कि एग्ज़ाम से एक रात पहले उसका पेट दर्द होने लगा, या उसको नींद नहीं आ रही, या फिर उसे घबराहट होने लगी। या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, या फिर आप एक इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं और आप देख रहे हैं कि आपका कोई जूनियर या आपका कोई जानने वाला जो उसी जर्नी से गुज़रने वाला है जहाँ से आप गुज़र चुके हैं, और वो बहुत परेशान है, वो उसको काम नहीं मिल पा रहा, या फिर उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, और आप एज एन एस्टेब्लिश आर्टिस्ट सिर्फ ये देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा होगा इसके साथ ये सब। आपके मन में इस बात पर भी क्या भाव आया? और तीसरी सबसे बड़ी बात कि कभी सड़क पर चलते हुए, या कभी बैंक की लाइन में लगे हुए, या फिर कभी रेलवेज़ की लाइन में लगे हुए, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो अपना काम स्वयं नहीं कर पा रहा। जैसे आप किसी बुज़ुर्ग को देख सकते हैं जिनको चलने में दिक्कत हो रही है सड़क पर, तो आपने कहा कि आइए दादाजी या दादी जी या माता जी, मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूँ। आपने किसी विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को देखा हो। मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे एज अ विजुअली इम्पेयर्ड वो देखते हैं जब मैं आँखों से इतनी दूरी पे फ़ोन चला रहा होता हूँ, इस तरह के असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। और वो मुझे बोलते हैं कि भैया या रोशन, लेट मी हेल्प यू, आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो उसके पीछे की भावना क्या होती है? आप इन तीनों सवालों के जवाब या अपने जो भी आप फील करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर अपने आप को भी इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी हम तो इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे ही। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं 3 बुनियादी इमोशंस के ऊपर, जो कई बार नींव रखती हैं, कई बार फाउंडेशन रखती हैं कुछ बहुत ऐसे अच्छे, बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स का, जो हमारे मेंटल हेल्थ को भी, हमारे मेंटल डेवलपमेंट को भी, हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी, और हमारे इमोशंस को भी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथी की। तो सिंपैथी को हिंदी में कहा जाता है दया। दया का मतलब है, सिंपैथी का मतलब है कि जब आप किसी को किसी परेशानी में देखें, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था एक इंजर्ड एनिमल का, जब हम उनको उस तकलीफ़ में देखें और उनके बारे में हमें सौरों का आभास हो, उनके बारे में हमें दुख का एहसास हो कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक जानवर चोटिल क्यों है, या फिर इसको चोट कैसे लग गई, तो वो दया है। या फिर आप ऐसे किसी कबूतर को देखें जो बिजली की तार पे बैठा हुआ था और समहाउ उसमें कुछ तो हुआ, करंट आया, या फिर वो किसी दूसरी तार से टच हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब आपको लगता है कि अरे ये क्यों हो गया, ऐसा ऐसे कैसे हो गया, काश ऐसा ना होता। तो ये दया है। मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे भी, एक कंसेप्ट के तौर पे भी, और एक परसेप्शन के तौर पे भी, कि दया या सिंपैथी बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट कई बार ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन होती है किसी भी इंसान के लिए जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इमोशनली जुड़ता है।
तो दया के साथ दिक्कत ये है कि पहली बात तो जो सच में हेल्प सीकर्स होते हैं, जिनको सच में मदद की ज़रूरत होती है, वो कई बार ये सोच के किसी से मदद नहीं मांगते कि ये तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, सिवाय मेरे ऊपर दया करने के और कुछ नहीं करेगा। और कई बार जो हेल्पर्स भी होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि मैं इसको अगर हेल्प करूँगा तो कहीं ये मेरे जेस्चर को गलत ना समझे। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दया कई बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर होती है किसी भी इमोशनल बॉन्ड का, किसी भी एक नए रिश्ते का भी। कई बार हर कोई हर तरह की स्थिति को समझने के काबिल नहीं है, तो ऐसे में किसी भी इंसान को सिर्फ दया तक सीमित कर देना या फिर किसी की हेल्प सिर्फ इसलिए ना मांगना कि अरे ये तो सिर्फ दया ही करेगा, ये गलत है। आप ये समझने की कोशिश करें कि हर इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी होती है वो हर एक दूसरे इंसान से अलग होती है। तो इसलिए दया को आप बुरा ना समझें, दया को आप उपेक्षा ना समझें, दया को आप एक घृणा ना समझें, दया को आप ऐसा ना समझें कि नहीं मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। नहीं, आपको सिंपैथी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपसे आपकी परेशानियों को उस लेवल पे जाके नहीं समझ सकता जिस लेवल पे आप चाहते हैं कि वो समझे। जो लोग वो परेशानी समझ सकते हैं उस लेवल पे जाके, उनको बोला जाता है एम्पैथेटिक पीपल, जहाँ हमारा दूसरा टर्म आता है एम्पैथी, जिसका मतलब होता है सहानुभूति। इसको अगर तोड़ के देखें तो सह अनुभूति, यानी ऐसी फीलिंग एक व्यक्ति पहले फेस कर चुका है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉब्लम फेस करते हुए देख रहा है और उसके स्ट्रगल के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी। जब आपको किसी का दर्द, किसी की तकलीफ साझा लगे। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इफेक्टिव एम्पैथी। इफेक्टिव एम्पैथी का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को किसी परेशानी में देखा, आपने देखा कि कोई पहले माले से गिर गया और आपको याद आ गया कि आप कैसे गिरे थे, आपको भी वही उसी दर्द, उसी झटके और उसी पीड़ा का एहसास हुआ जो आपको तब हुआ था जब आप खुद गिरे थे। या फिर आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं जिसकी माताजी का या फिर जिसके पिताजी का देहांत हो गया और आप खुद भी पहले अपने माता पिता को गंवा चुके हैं, उनको खो चुके हैं। तो जब आप उनके माताजी की या पिताजी की या फिर उनके किसी सगे संबंधी की अर्थी देखते हैं, उनकी चिता देखते हैं, तो आपको आंसू आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आपके ही कोई परिजन उस चिता पर लेटे हुए हैं। उसे बोलते हैं अफेक्टिव एम्पैथी। जब किसी दूसरे का दर्द, किसी दूसरे के दर्द का साज आपके सीने में गूंज उत्पन्न करने लगे। दूसरा होता है कॉग्निटिव एम्पैथी, जहां आप बिल्कुल उसी तरह रेजोनेट तो नहीं करते, बट क्योंकि वो आपके लिए भी लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, तो आप उस घटना के पार जाके उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप का कोई दोस्त है जो एक जॉब से निकाल दिया गया है और आप भी एक बार किसी जॉब से निकाले जा चुके हैं, तो जो आपका मित्र है जिसको जॉब से निकाला गया है, आप उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या तकलीफ़ हो सकती है। आपको वही दुख नहीं हो रहा या फिर वही पीड़ा नहीं हो रही जो आपको तब हुई थी जब आपको निकाला गया था, बल्कि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाके उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव एम्पैथी। ये सिंपैथी का एक ऊपर का स्टेप है, सिंपैथी से ऊपर। और जैसे मैंने बोला कि सिंपैथी कोई बुरा जेस्चर नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर इफेक्टिव एम्पैथी या कॉग्निटिव एम्पैथी की संभावना नहीं होती, क्योंकि एम्पैथी हमेशा लिव्ड एक्सपीरियंस से आती है। एम्पैथी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से एम्पैथी एक्सपेक्ट करें जिसको वो एक्सपीरियंसेस हुए ही नहीं हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, तो मेरी बात मानिए कि आप उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो किसी को भी एक ऐसी भावना महसूस करने के लिए फोर्स करना कि जो आप जिससे वो गुजरा नहीं है और जिससे आप गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो समझे, ये मुझे लगता है कि एक इंसान की सेंसिटिविटी को इग्नोर करने जैसा बात है और उसको, उसके एफर्ट्स को डीवैल्यू करने जैसी बात है। तो इसलिए अगर आप किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं और कोई अगर आपसे दया की भावना रखता है, आपसे सिंपैथी की भावना रखता है, तो उसकी भावना को भी एक्सेप्ट करें। और कोई अगर आपसे एम्पैथी की भावना रखता है तो वो तो आपके काम की है ही। तीसरी एक इमोशन होती है जिसे बोलते हैं कंपैशन। कंपैशन दोनों में से किसी भी चीज़ से आ सकता है, सिंपैथी से भी आ सकता है और एम्पैथी से भी आ सकता है।
कंपैशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को देखा या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहे और आप उनको मदद ऑफ़र करते हैं कि सर मैं आपका ये काम कर दूं, सर मैं आपके लिए ये किताब पढ़ दूं, या फिर सर मैं आपको रोड क्रॉस करवा दूं। दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन। कंपैशन एक भावना से ड्राइव्ड होता है। कंपैशन जब भी होता है वो एक आपके मन में एक हलचल पैदा होती है, उसी का रिजल्ट होता है कंपैशन। जब आप दूसरे की परेशानियों को न केवल एक्नॉलेज करते हैं, न केवल उसको फील करते हैं, बल्कि उसकी परेशानियों का हल खोजने की भी कोशिश करते हैं, तो उसे हम कंपैशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक गौर करने वाली बात है कि हर चीज़ को कंपैशन नहीं बोला जा सकता। कुछ काफ़ी सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जो वक्त के साथ किए गए, जो हमारी सामाजिक ज़रूरतों को देखकर या फिर हमारे समय की ज़रूरतों को देखकर इन्वेंशंस किए गए, उनको कंपैशन नहीं कहा जा सकता। जैसे डेटिंग ऐप्स, दुनिया भर में जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं, आप उनको कंपैशन नहीं बोल सकते, वो बिज़नेस हैं। या फिर 20 मिनट में सामान पहुंच जाता है, 10 मिनट में क्विक कॉमर्स डिलीवरी आ जाती है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बुलेट ट्रेन चलानी है सरकार को, वो कंपैशन नहीं है, वो स्कीम्स हैं, वो बिजनेस है, वो इन्वेंशंस हैं। दे मे बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस, दे मे बी कंसिडर्ड एज बहुत काम के, बहुत ही प्रोडक्टिव बिजनेस आइडियाज़, लेकिन वो कंपैशन नहीं है। कंपैशन होता है जब सरकार बुज़ुर्गों को पेंशन देना शुरू करती है, जब सरकारें विधवाओं को पेंशन देना शुरू करती हैं, जब सरकारें मेट्रो बनाती हैं तो मेट्रो में टेक्टाइल्स बनाती है येलो कलर के, ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको फॉलो करके चल सकें। तो ये डिफरेंस है सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन में। जब कोई दया का भाव रखता हो और आपकी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और वो आपके लिविंग, आपके एक्सपीरियंस से 2-4 भी नहीं हुआ है, उसके दया बहुत काम की है, और वो भी बधाई का पात्र है, वो भी एक्नॉलेजमेंट का पात्र है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पहले उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है जिससे आप गुजर चुके हैं, जो आपकी पीड़ाओं को समझ रहा है या फिर जो आपके गम के साथ रेजोनेट कर रहा है, एको कर रहा है, तो वो आपके लिए एम्पैथी रखता है। तो आप उसको भी बुरा ना कहें, वो तो बल्कि बहुत आपके काम की बात है। और कंपैशन तो फिर उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग, ताकि समाज एक अच्छे डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। समाज में जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनके दुखों का निवारण किया जा सके, तो कंपैशन तो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं आपसे कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे घमंडी या अहंकारी किस्म के लोग मिल जाएंगे आपसे, जो कहेंगे कि हमें तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, आप हमसे मदद ले लो, लेकिन हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए भी बहुत घातक हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग अपने लिए बहुत घातक हैं। जब आप ये सोच रखते हैं कि चाहे कोई मेरी हेल्प ले लेकिन मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो वो दूसरों की भावनाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपनी मानसिक स्थिति, अपने मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत ज़्यादा, अपनी मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप इन बातों को समझें, दूसरों के एफ़र्ट्स को रेस्पेक्ट करें। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए बहुत सारे मामलों में, और मेरे पेरेंट्स मेरी तरह डिसेबल्ड भी नहीं है, तो ऐसे मामलों में उनसे एम्पैथी की उम्मीद करना, मुझे लगता है कि मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। वो लोग कई बार मेरे साथ सिंपैथेटिक हो सकते हैं, वो लोग मेरे लिए कंपैशनेट हैं, तो उनके ऊपर एम्पैथी का बोझ डालना भी समझ से परे की चीज़ है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मेरे लिए बहुत कंपैशनेट हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो कई बार एम्पैथेटिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस लिव्ड एक्सपीरियंस से नहीं गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रहा हूँ। तो उससे मुझे उनकी सिंपैथी भी मेरे लिए बहुत काम की है। जब वो मुझे कहें कि तुम्हारे साथ ही तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैं चाहता तो मैं काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, तो वो सिंपैथी भी बहुत काम की है। और जब वो मेरे लिए कोई पेपर पढ़ देते हैं, या फिर मेरे लिए मुझे रोड क्रॉस करवा देते हैं, या फिर मेरे लिए
मेल पढ़ देते हैं, मेरे लिए किताब पढ़ देते हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, मेरे लिए बहुत वैल्यू की बात है और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो ये सारी भावनाएं आपको कैसे ट्रिगर करती हैं, आपको कैसे आपके दिल में हलचल पैदा करती है, आप ये बताएं, आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से मौके आए जब आपने सिंपैथी का अनुभव किया, जब आपने एम्पैथी का अनुभव किया और जब आप कंपैशनेट हुए। आपने जब किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो कब ऐसा हुआ जब आपने सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहा हो और सामने वाला आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर गया हो। और जो लोग हेल्पर्स भी हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर कोई आपकी मदद को गलत समझे तो आप उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। आप ये समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि दर दर का ठुकराया हुआ हो, तो ऐसे में आपकी सच्चे दिल से की गई हेल्प भी सामने वाले के लिए एक टीस जैसी हो सकती है। तो इतनी सी बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बता सकते हैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस चीज़ों के बारे में और हम एक नई चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें और ओवरऑल अपना ख्याल रखें। थैंक यू।